Hello friends, I am Diksha. Welcome to Gyan Shri Educational Tutorial. In today's lecture, I will teach you the HTET TGT 6 Jan 2019 मतलब जो 6 Jan को एग्जाम हुआ था HTET TGT लेवल का, उसके अंदर जो रीजनिंग पोर्शन पूछा गया था वो मैं आपको सोल्व कराऊंगी विद आंसर की एंड विद एक्सप्लेनेशन, राइट। तो इसके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग की। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दी गई संख्या श्रेणी में कितने 6 ऐसे हैं कि प्रत्येक के ठीक पहले 1 या 5 आते हो तथा ठीक बाद में 3 या 9 आते हो। क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ठीक पहले तो क्या आना चाहिए 1 और 5, 1 या 5, और ठीक बाद में क्या आना चाहिए, ठीक बाद में 3 या 9। तो वो हमें 6 काउंट करने की इतने 6 कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 एंड डी ऑप्शन 4। तो देखिए ये वाला 6 उठाते हैं, ये नहीं है क्योंकि पहले 1 या 5 होना चाहिए, बाद में 3 या 9, ये नहीं है। दूसरे उठाते हैं 5 है बट बाद में 3 या 9 नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर ये वाला उठाते हैं, पहले 1 या 5 नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर 6 से पहले 1 या 5 ठीक है लेकिन बाद में 3 या 9, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक तो ये वाला 6 हो गया। दूसरा देखते हैं ये वाला 6 जिसके पहले क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, पहले 5 आना चाहिए, बाद में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये भी अगेन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे अगला देखते हैं, इस 6 में पहले 1 है लेकिन बाद में क्या है 3 या 9 आना चाहिए, बट यहाँ पे 5 है तो ये भी नहीं होगा। फिर ये वाला, इसमें पहले क्या है 9 है, आना चाहिए 1 या 5, तो ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 1 या 5 और बाद में 3 या 9 हो, तो वो है हमने देख लिए 2। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज, यदि बोर्न को APQO कूट किया जाता है, लैक को KBBL कूट किया जाता है, तो ग्रिड को क्या कूट किया जाएगा। ऑप्शन है, फर्स्ट इज FSEH, बी ऑप्शन SFHE, सी ऑप्शन FSHE या डी ऑप्शन FHSE। देखिए स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोर्न को हम क्या लिख रहे हैं APQO, फिर लैक को क्या लिख रहे हैं KBBL। देखिए B से एक पहले क्या है A है, मतलब B में 1 कम कर दिया। फिर O से अगला P है, मतलब O में +1 कर दिया। R से अगला, R से क्या है 1 कम है Q, मतलब पहले आता है तो -1 कर दिया। N से अगला O है, मतलब N में 1 जोड़ दिया। सेम वे में इसमें देखते हैं कि L से पहले क्या आता है K आता है, तो L में 1 कम कर दिया। ऐसे ही A से नेक्स्ट क्या आता है 1, B आता है, मतलब A में +1 कर दिया। C से 1 कम B मतलब -1 कर दिया C में, और K में क्या है K से अगला L, मतलब इसमें कर दिया +1। कहने का मतलब -1 +1 -1 +1 की सीक्वेंस फॉलो करनी है हमें। ग्रिड का बताना है, तो ग्रिड का क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे पहले G में -1, मतलब G में 1 हम कम करेंगे तो क्या आ जाएगा F। R में +1 करना है तो कितना आ जाएगा, R के बाद क्या आता है S। फिर I में 1 कम करना है तो क्या आ जाएगा H। फिर D में 1 क्या करना है हमने जोड़ना है, D के बाद क्या आता है E। कहने का मतलब FSHE, जो कि आपका किस ऑप्शन में है C में, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संख्याओं का कौन सा समूह दिए गए समूह के समानधर्मी है। ये हमें एक पेयर दे रखा है, समूह दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, उसके ही समानांतर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। क्या दिया हुआ है 2, 14, 16। अब जो है ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज 2, 7, 8, बी इज 2, 9, 16, सी इज 3, 21, 24 एंड डी 4, 16, 18। देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो सीक्वेंस या फिर जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है वही इन ऑप्शंस में होना चाहिए, वो हमें नंबर ढूंढना है। तो क्या हमें गिवन है 2, 14, 16। तो क्या है, अगर 2 और 14 का क्या रिलेशन है कि मल्टीप्लाई बाय 7, और अगर 14 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है 16। तो इनमें से देखते हैं कौन से ऑप्शन में। अगर इसमें से मैं सी उठा लूं, जो कि क्या है 3, 21 और 24। देखिए वही पहले में हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 7 की 3 सते 21। फिर दूसरे से तीसरे नंबर में जाने के लिए पहले वाला नंबर ऐड कर दिया। ऐसे ही दूसरे से तीसरे नंबर में जाने के लिए पहले वाला नंबर ऐड कर देंगे। पहले वाला नंबर कितना है 3, कहने का मतलब 21 + 3 कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका कौन से में फॉलो हो रहा है, जो कि दिए गए उसके क्या है समानधर्मी है, तो ये हो रहा है आपका ऑप्शन सी में, हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट इज, कथन है और निष्कर्ष है। क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। देखते हैं क्या है। फर्स्ट कथन में क्या है, पहला कथन है सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। दूसरा कथन, कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ हैं। निष्कर्ष क्या क्या दिए हुए, पहला निष्कर्ष
कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी हैं। दूसरा निष्कर्ष, सभी संगीतज्ञ डॉक्टर हैं। ऑप्शन है तो निम्न में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है कि जो फाइनल जो निकला हमारे पास इन दो निष्कर्षों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। लास्ट ऑप्शन न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम वेन डायग्राम से करेंगे क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। सभी खिलाड़ी डॉक्टर, खिलाड़ी को मैंने डिनोट कर दिया किससे, प्लेयर पी से, और डॉक्टर को किससे कर दिया, डी सिंबल से। ऐसे ही संगीतज्ञ को हमने क्या ले लिया, म्यूजिशियन, मैंने इसको डिनोट कर दिया कैपिटल एम से। तो सभी खिलाड़ी डॉक्टर है, तो क्या है, डॉक्टर है, ये मैंने डॉक्टर के लिए ले लिया। और सभी खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी इसके अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है, कि सभी खिलाड़ी डॉक्टर है। फिर कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ है, कि जो संगीतज्ञ है जो एम वाला वो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि देखो कुछ संगीतज्ञ डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के साथ साथ क्या है, प्लेयर भी, क्योंकि कुछ प्लेयर डॉक्टर भी है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि कुछ खिलाड़ी डॉक्टर है, तो जो म्यूजिशियन जिसने बोला हुआ है कि कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ है, कि कुछ डॉक्टर भी संगीतज्ञ होंगे और कुछ खिलाड़ी भी संगीतज्ञ होंगे, तो ये हमने ले लिया ये वाला। फिर निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी है, कि जो कुछ डॉक्टर है वो आपके खिलाड़ी के साथ साथ क्या है, संगीतज्ञ भी है, ठीक है, ये हमने देख लिया। दूसरा, सभी संगीतज्ञ डॉक्टर है, कि सभी संगीतज्ञ डॉक्टर, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है नहीं आ रहा क्योंकि कुछ ही है, कुछ ही डॉक्टर संगीतज्ञ है, सभी के सभी संगीतज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब हमने देख लिया कि सिर्फ निष्कर्ष एक फॉलो हो रहा है, एक अनुसरण हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि प्लस का तात्पर्य डिवाइड, मल्टीप्लाई का तात्पर्य माइनस, डिवाइड का तात्पर्य प्लस और माइनस का तात्पर्य गुणा हो, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बताने में क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 22, बी ऑप्शन इज 24, सी ऑप्शन इज 23 एंड डी ऑप्शन इज 120। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 16 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड की जगह हमने क्या यूज करना है, डिवाइड का तात्पर्य किससे है, प्लस से, तो 16 हो जाएगा प्लस 8। आगे क्या है, गुना, गुना का तात्पर्य किससे है, गुना का तात्पर्य है माइनस से, मतलब गुना की जगह हम क्या यूज करेंगे, माइनस। फिर आगे क्या है, माइनस, माइनस का तात्पर्य किससे है, गुणा से, तो हो जाएगा गुणा 2। फिर क्या है, प्लस, प्लस का तात्पर्य किससे है, डिवाइड से, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12। इसको सोल्व कर लेते हैं, 16 और 8 24, माइनस 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 12, 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 हो गया 1, तो 24 माइनस 1 कितना हो गया, 23। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, सी, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए में बेटी, बी माता, सी दादी या नानी, डी दादा या नाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही जो अपने पास मेल कैरेक्टर होगा उसको तो हम डिनोट करेंगे स्क्वायर बॉक्स से, और जो फीमेल कैरेक्टर होगा उसको हम डिनोट करेंगे सर्कुलर से। तो देखते हैं, ए बी की बहन है, जो ए है वो क्या है, बी की बहन है, तो ए का जेंडर कैसा हुआ, फीमेल का, राइट। सी बी की माता है, कि जो बी की माता कौन है, सी है, तो सी का जेंडर कैसा हो गया, अगेन फीमेल का, तो हो जाएगा सर्कुलर में। डी सी का पिता है, जो डी है वो कौन है, सी का पिता है, पिता है, तो मतलब जेंडर कैसा हो गया इसका, स्क्वायर बॉक्स में, मतलब मेल हो गया। फिर ई डी की माता है, जो डी है उसकी माता कौन है, ई है, तो हम ई को किस में रख देंगे, सर्कुलर में। फिर पूछा गया ए का डी से क्या संबंध है, जो ए है उसका डी से क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो देखिए, ए जो है, ए और बी सिबलिंग्स हैं, फिर ए की माता कौन है, सी है, तो माता का पिता मतलब ये कौन हो गया, दादा या फिर नाना। जो डी है वो कौन हो गया, ए का दादा या फिर नाना, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज, एक लीप वर्ष में कितने दिनों की विश्व दिनों की संख्या क्या होती है, कि लीप ईयर हमें दिया हुआ है, पूछा गया उसमें विश्व दिन या फिर आप इसे ओड नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो जो लीप ईयर है उसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366, 366 होते हैं लीप ईयर में।
ठीक है, तो ऑड डेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये आ जाता है हमारे पास रिमाइंडर 2, तो इसमें हो जाएगा लीप ईयर आपके पास कितने 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है सी, दैट इज 2। अगर ऑर्डिनरी ईयर हो उसमें पूछा जाए तो उसमें होते हैं ऑड नंबर ऑफ डेज, याद रखिए कितने 1, क्योंकि आप 365 लोगे, 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, मतलब ऑर्डिनरी ईयर में कितना आ जाएगा 1 है। से लीप ईयर में पूछा गया था तो रिमाइंडर आया 2, तो कितने हो जाएंगे 2 नंबर ऑफ ऑड डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। हमें एक श्रेणी दी हुई है, उसका हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस क्या है 0, 5, 22, 57, 116, अगला नंबर हमें बताना है। ऑप्शन है पहला 205, दूसरा 216, तीसरा 192 और चौथा 207। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या सीक्वेंस लगनी चाहिए देखते हैं। क्या दिया हुआ है 0, 5, 22, 57, 116 और ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होगा। देखिए 0 में अगर 5 जोड़ा जाए तो क्या आ रहा है 5, मतलब 5 और 0 में कितने का गैप है 5 का। ऐसे ही 22 और 5 में कितने का गैप है 17 का। फिर 57 और 22 में कितने का गैप है, माइनस कर दो, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गए 5 में से 2, सॉरी 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 35 का गैप है, राइट। अगला देखते हैं 16 में से 7 गए 9 और यहाँ पे बच जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5। फिर देखते हैं अगली सीक्वेंस में भी गैप 5 और 17 में कितने का गैप है 12 का। फिर 17 और 35 में कितने का गैप है 18 का। फिर 35 और 59 में कितने का गैप है 24 का। तो अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पता चल गया, देखिए कि +6 कर रहे हैं, +6 कर रहे हैं। फिर आगे भी हम क्या करेंगे +6 करेंगे कि 24 और 6 कितना आ जाएगा 30। तो 24 और 30 जो है आपका, इसमें आप ऐड करोगे कि भाई हम 6 का ऐड करते जा रहे थे कि 12 और 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30। तो जो अगली सीक्वेंस मिलेगी आपकी वो क्या मिल जाएगी। अब जो है जैसे देखिए 35, 17 और 18 में आपने कितना जोड़ा 35, 35 और 24 में कितना जोड़ा 59। अब जो अगली सीक्वेंस आपकी बच जाएगी कि 24 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा +30। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 9 और 5 और 3 8, ठीक है। फिर अगले का ऐसे ही आप ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर कैसे आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा अगला नंबर कि 9 और 6 15, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2। कहने का मतलब जो हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है वो कितना आया 205। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर। कहने का मतलब पहले ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी इनका गैप हमने लिया, फिर दूसरी सीक्वेंस जो बनी इसका भी गैप लेते गए, फिर हमारे पास +6 होता जा रहा था। यहाँ पे जो है 24 और 6 30 हुआ, फिर 59 और 30 ऐड करा 89 और 116 और 89 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 205, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज असंगत को ज्ञात कीजिए। जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से जो असंगत है मतलब जो अलग है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है, पहला ऑप्शन EJNO, बी ऑप्शन HMQR, सी ऑप्शन KPSU एंड डी ऑप्शन NSWX। इसमें भी स्टूडेंट जो है आपको असंगत वो मिलेगा जो एक पर्टिकुलर, मतलब बाकी सभी तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो वही हो जाएगा आंसर। देखते हैं खैर ई जो है अल्फाबेटिक जो आपके होते हैं कितने होते हैं टोटल 26। तो इसमें जो है नंबरिंग के हिसाब से देखते हैं। ई का जो नंबर होता है कितना होता है 5, जे का कितना होता है 10, एन का कितना होता है 14 और इसका कितना होता है 15, राइट। ऐसे ही एच की बात की जाए, एच का कितना होता है 8, एम का कितना होता है 13, क्यू का कितना होता है 17 और आर का कितना होता है 18। तो कहने का मतलब पहले से दूसरे नंबर में जाने के लिए हम +5 कर रहे हैं, फिर +4 कर रहे हैं और फिर कितना कर रहे हैं +1। +5 +4 +1 का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। खैर तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, तीसरे में क्या है, के का जो नंबर होता है वो कितना होता है 11, पी का कितना होता है 16, एस का कितना होता है 19, एस के बाद टी 20, यू आ जाएगा 21, ठीक है। इसमें देखते हैं एन में कितना होता है 13, एस में 19, डब्ल्यू में कितना होता है 23 और एक्स में कितना होता है 24। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी +5 का है, 8 और 5 13 और 4 17 और 1 18। ये भी आपका +5 +4 +1 का गैप फुलफिल हो रहा है। डी ऑप्शन में देखते हैं 13 और ये आपका सॉरी जो एम है वो 13 होता है, एन आपका कितना होता है 14 होता है। तो 14 और 5 19 मतलब +5, 19 और 4 23 +4 और 23 और 1 24
1। लेकिन ये वाला देखते हैं, 11 और 16 ठीक है +5, 16 और 19 आ रहा है +3, फिर 19 और 2 प्लस मतलब 21, तो ये आपका +5 +3 +2 इस केस में, बाकी सभी में सेम कि +5 +4 +1, तो ये हो जाएगा हमारा असंगत मतलब सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि भिन्नों 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 तथा 6/11 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। ये हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इनको हमें अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में, फिर बताना है कि चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी। ऑप्शन है फर्स्ट 3/8, बी ऑप्शन 4/9, सी ऑप्शन 5/13 और डी ऑप्शन 4/16। तो देखिए स्टूडेंट्स इनका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि 2/5 को आप सोल्व करो तो कितना आएगा 0.40। ऐसे ही 3/8 को अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा 0.38, बट एग्जैक्ट आएगा 0.375, हम राउंड ऑफ करके ले सकते हैं। फिर है 4/9, 4/9 का रिजल्ट क्या आएगा 0.44। फिर है 5/13, 5/13 को आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.39। और फिर है 6/11, 6/11 को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0.55। इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लेना है, तो इसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, जो है मतलब 3/8 वाला 0.38, फिर 0.39 मतलब 5/13, फिर उसके बाद कौन सा हुआ 0.40 मतलब 2/5, फिर कौन सा हुआ 0.44 मतलब 4/9, फिर कौन सा हुआ सबसे बड़ा ये वाला आपका नंबर है 6/11, तो इसको लेंगे सबसे लास्ट में। तो हमसे पूछा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने पर चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान पर कौन सा आ रहा है 4/9, तो 4/9 दैट इज बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 6 जनवरी 2019 को एचटेट टीजीटी का रीजनिंग पेपर हुआ था, जो एचटेट टीजीटी का, उसके अंदर जो रीजनिंग पोर्शन पूछा गया था वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई, उसकी आंसर की विद एक्सप्लेनेशन। तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।